अच्छा राजी आप अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला जो यूनिवर्सल अपना वो अपना चैप्टर पूरा हो गया। राजी एक चीज़ का थोड़ा जिहा ध्यान रख, अज मेरे को थोड़ा जिहा लैक्चर छोटा बनाऊंगा क्योंकि मैंने थोड़ा जिहा घट टाइम आ मेरे को, फिर भी एक दो क्वेश्चन करते हैं। रो एक्लन फॉर्म आप कर ली आ। पहला जो एक चीज़ ध्यान रखियो 7th E है जी एक्सरसाइज, ये दो तरह के क्वेश्चन आ, एक तो रो एक्लन एक रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। सो ये दोवें फर्क आ, दोवां च बहुत फर्क आ राजी, पर तुहाडी बुक वाला जिहड़ा ये फर्क नूं समझदा नहीं है, ये सीधा ही बनाई जाता। सो मैनूं ये चीज़ ठीक नहीं लगी, फिर भी मैं ट्राई करदा तुहानूं समझाउण दी, क्योंकि रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ते रो एक्लन फॉर्म च थोड़ा जिहा फर्क हुंदा। वो की आ, सब तो पहला मान लो एक मैट्रिक्स दी हुई है, रो एक्लन फॉर्म तुहानूं आउंदी आ, जिहड़ी चीज़ मैं कराती वो मैं दोबारा नहीं डिस्कस करनी। रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म राजी एक चीज़ आ, इतने ना कई बार कन्फ्यूज करना, यह क्वेश्चन बड़ा वधिया बनाते हैं। ये कहते हैं रिड्यूस टू रो एक्लन फॉर्म। हुण इत्थे ध्यान रखियो, इत्थे जिहड़ा रिड्यूस टू रो एक्लन फॉर्म मतलब इत्थे की क्या रो एक्लन फॉर्म बनाउण नूं कह रहा तुहानूं। ये शब्द तो देख के रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ना बना दिओ, ये ना बना दिओ। ध्यान रखियो एक चीज़ नूं, रिड्यूस टू रो एक्लन फॉर्म दैट मीनस मैट्रिक्स नूं बदलो रो एक्लन फॉर्म च, यानी कि इत्थे रो एक्लन फॉर्म बनाउणी है सैकंड च, पर ये पहले च रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ये डिफरेंट है, ये रो एक्लन फॉर्म तो डिफरेंट आ। याद रखियो इस चीज़ नूं, बच्चे की करते पेपर कहता रिड्यूस टू रो एक्लन, तीन शब्द इकट्ठे हो गए, जब तीन शब्द इकट्ठे हो गए रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म बना के परा हो जाते, ये की गल गलत है। इत्थे जिवें ये आया रो एक्लन फॉर्म बनाऊंगा, ये आया तो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, ये मैं करवा चुकिया। सो ये मैं गल नहीं करनी हुण मैं गल कर लगा उपरले दी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। ये की करीदा हुंदा, सब तो पहला एक तो राजे स्टूडेंट में तो क्वेश्चन पूछी जाता सी कल परसों कि पहली एंट्री का पहला एलीमेंट ये A1 बनाना जरूरी है। मेरी गल सुनो, जे A1 बनाना जरूरी है या नहीं ये तुसीं देखना, ये एक्लन फॉर्म ने नहीं देखना, ये रो रिड्यूस्ड फॉर्म ने तुसीं देखना है। रो एक्लन फॉर्म सिर्फ रो एक्लन फॉर्म के केस देखो, जे मान लो इतने 0 2 3 4 1 2 3 4 6 7 8 9, हुण मेरी गल सुनो, ਇਹਦੀ हेल्प नाल इहनूं 0 बना लोगे। बच्चे कह रहे हैं सर पहला एलीमेंट जिहड़ा मैट्रिक्स का ए वाला एलीमेंट कि यह नॉन जीरो होना जरूरी है असी एक्लन फॉर्म वास्ते, एक्लन फॉर्म वास्ते जरूरी नहीं है। तुसी मैं ताथों पुछदा कि यह तुसी ਇਹਦੀ हेल्प नाल इहनूं 0 बनाओगे इन्हां दे नाल नहीं। सो इहनूं चक के उपर ले जाना पऊगा, इहनूं चक के नीचे लियाउणा पऊगा, बस गल खत्म। हुण एक होर गल, जे मान लो ਇਹਦੇ नीचे 0 ही हुंदे फिर ये सवाल ही पैदा नहीं सी होना, फिर ये सवाल ही पैदा नहीं सी होना भी इहनूं 0 बनाइए या नॉन 0 बनाइए। क्यों बनाउने आ ये सोचो, नॉन 0 क्यों बनाउने आ, आप बनाउने आ कि नॉन 0 बने तो फिर ये नीचे 0 बनाइए, पर जे नीचे 0 ही है तो फिर उत्ते भी 0 पई रहण तो आप की लेना। फिर इस एलीमेंट वाल ध्यान दोगे तुसीं, ये एलीमेंट की हेल्प नाल इहनूं 0 बनाना शुरू कर दोगे, ठीक है जी। फिर इस ते ध्यान दोगे, इसकी हेल्प नाल इहनूं 0 बनाना शुरू कर दोगे। ये जिहड़ी मैट्रिक्स तुहाडे सामने इस टाइम बन गई, ये एक्लन फॉर्म हैगी आ, रो एक्लन फॉर्म है, तो इसका रैंक है जिहड़ा नॉन 0 रोज कितनियां 1 2 2 नॉन 0 रोज है, 2 रैंक आ, गल खत्म हो गई। की इहदे च कन्फ्यूजन वाली किहड़ी गल आ, तुसीं देखना भी इत्थे 1 बनाउणा, सॉरी 1 नहीं, मैं 1 बार मूँहों कह देना गलती नाल निकल जाता, 1 नहीं नॉन 0 नंबर तुसीं बनाउणा, तुसीं देखना भी बनाइए या ना बनाइए। जे एक्लन फॉर्म बनाउण वास्ते तुहानूं लगदा भी इत्थे नॉन 0 नंबर बनाउणा जरूरी है तो बनाओ, नहीं जरूरी तो ना बनाओ, खत्म गल। कई स्टूडेंट कहते हैं सर नॉन 0 एलीमेंट जरूरी है एक्लन फॉर्म वास्ते, नहीं जरूरी, ये भी एक्लन फॉर्म है, पहला एलीमेंट 0 है इवन दैन ये एक्लन फॉर्म है। जे मान लो हुण मेरी गल सुनो, ये पिया ये मैट्रिक्स आ गई कि ये एक्लन फॉर्म है,
0 की गिनती 1, 0 की गिनती 2, 0 की गिनती 2 नहीं गा, एकलन फॉर्म नहीं है। इनू एकलन फॉर्म बनाने वास्ते की करोगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਬਣਾਓਗੇ 0 ही है, फिर ਇਹਨੂੰ मैं पई रहन दो, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ फिर उस तो बाद है ना इधर जब मार फिर ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਬਣਾਓਗੇ बने पए। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। हर बार ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਧਰੋਂ ਐਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। 1 ਦੇ ਨੀਚੇ 0, फिर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 0 ਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ 0 ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਆ 100% ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਆ। ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਨੀਡ ਸਮਝੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। तो ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਿਡਿਊਸਡ ਰੋ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਈਡੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਿਡਿਊਸਡ, क्योंकि जो तुम रो एक्लन फॉर्म बनाने वास्ते कहूगा तो कदे नहीं कहूगा रिड्यूस्ड टू रो एक्लन, रिड्यूस्ड नहीं कहूगा, वो कहूगा रिड्यूस, ईडी नहीं लाऊगा पीछे, रिड्यूस टू रो एक्लन फॉर्म, इसका मतलब कल्ली रो एक्लन फॉर्म तुम बनाओगे। बट कई बार वो लिख देता, इनू मूरे लिख देता, ट्रांसफर द मैट्रिक्स इनटू रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म, दैट मीन रिड्यूस्ड है। ये ईडी वाली डिफरेंट है, ईडी मतलब पंगा, पंगा मतलब क्या जाओ मैं तुम दसदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं राजे ये तुहानू समझाउण वास्ते ऑपरेशन नहीं लाने। एक चीज़ याद रखियो, रो एक्लन फॉर्म ते रो रिड्यूस्ड फॉर्म च सिर्फ रो ऑपरेशन लगने, इत्थे रो ऑपरेशन समझ ना, जिथे रो शब्द आ गया एक बारी उत्थे सिर्फ रो ऑपरेशन, कोई कॉलम ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं। इत्थे भी रो ऑपरेशन लाने, पर मैट्रिक्स नूं कन्वर्ट करना किवें, हुण ध्यान नाल देखो। रो ऑपरेशन मैं नहीं लाउण लगा क्योंकि तुहानूं लाउणे आउंदे आ छेती छेती, मैनूं नहीं पता इत्थे की बनूगा, मैं पता करना भी नहीं, एलीमेंट अंदाजे नाल लिख देने आ, उही लिख देने आ, मैथड समझ लो किवें। पहला 1 इहदे नीचे 0 बनाओ, बिल्कुल एक्लन रो एक्लन फॉर्म की तरह। मैं कर रहा रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, ताड़ा आंसर मे भी जो बुक वाला फिफ्थ रिड्यूस द रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म रिड्यूस टू रो, अच्छा फाइंड रैंक 5th क्वेश्चन का इन्होंने आंसर दिता ही नहीं है ना। रिड्यूस करने तो बाद किवें मैट्रिक्स जी किहे जी लगती है रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म वंड तो बाद, ये जिक्र ही नहीं करते। उस तो बाद एग्जाम्पल रो रिड्यूस्ड की दी नहीं, मैंने जितों तक लगता है इतने गलती ना 5वां क्वेश्चन बन गया इन्हों का, नहीं 3rd भी बनाया हुआ। सब तो पहला 1 की हेल्प नाल 0 करोगे, उस तो बाद मान लो इतने एंट्रियां रह गई नवियां बढ़नियां ना, अगला एलीमेंट ये ध्यान देना। सब तो पहला ये जिहड़े एलीमेंट पे मैं चक्कर मारदा ना, मान लो ये भी करो, जेड़े एलीमेंट ते मैं चक्कर मारना, खड़ जो दोबारा दसदा, वो हुंदा पिवट एलीमेंट, पिवट एलीमेंट। जेड़े ते मैं तुहानूं ध्यान देण नूं कहना हुंदा, वो हुंदा पिवट एलीमेंट। पिवट एलीमेंट आ जिहड़ा 1 होना चाहिए, ये ध्यान 1 होना चाहिए। तो 2 की जगह पे पहला 1 बनाऊंगा मैं, रो ऑपरेशन लाओ 1 1 3/2 इक्वल टू 4 5 6 7 8 9। सिर्फ रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म की गल कर रहे हैं, रो एक्लन फॉर्म गया लंघ गया, वो कोई पिवट एलीमेंट बनने की लोड़ होती, वो 0 भी हो सकता पिवट एलीमेंट, ध्यान रखियो इस चीज़ पे, इतने 0 भी हो जाती सी। हुण 1 की हेल्प नाल 0 बनाऊंगा, ऑपरेशन लाए 0 बन गया, ये एंट्रियां नवीं आईयां 7 8 9 10। हुण अगला एलीमेंट जिहदे ते तुसीं सब तो वध ध्यान देना वो हैगा पिवट एलीमेंट। किहड़ा
जे इत्थे 0 हुंदी ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 9 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, 0 ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ 9 ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ, ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਊਗਾ। 3/2 6 7 8 9 ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੋਊਗਾ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਤੇ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, 1 0 0 1 3/2, 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1, ਇੱਥੇ 7/6 8 9। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਕਾਲਮ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਪੂਰੇ ਕਾਲਮ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 0 ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ 0 ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਾਲਮ 'ਚ, ਰੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਰੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਮ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ 0 ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ 1 0 0 ऑपरेशन लाऊंगा मैं, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਘਟਾ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 0, ਇਹਦੇ ਚੋਂ -8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਝੜ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 0, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ 4 5 6। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, 4 5 6, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਲਓ 7 8 9, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, 6 7 8 ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ 6 5 4। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਲਈ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਬਣਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 1 4/6। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 0 ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 0 ਬਣਾਓ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਸੋ R3 ਨਾ ਨਾ R2 5 R3, ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 0। ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ 5 -20 10/6 ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਛ ਇਹ ਜਮਾ। फिर इनू 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 0, ਇਹਨੂੰ -16/6 + 6 32 16/6 ਲੈ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਅਗਲਾ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਗਿਆ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਆਉਂਦਾ 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 ਉਹ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਰੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸੋ ਇਸ ਰੋ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੋ ਰਿਡਿਊਸਡ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ। ਪੂਰਾ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਰੈਂਕ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਰੋ ਰਿਡਿਊਸਡ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੋ ਹੀ ਗਿਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ मोदी जी एक पर्सन, पर हरेक पर्सन मोदी नहीं है। या कह लो कि प्राइम मिनिस्टर एक पर्सन होंदा, पर हरेक पर्सन प्राइम मिनिस्टर नहीं होंदा, नहीं होंदा। उमें रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म आ जी, ये रो एक्लन फॉर्म ही होंदी है, पर हरेक रो एक्लन फॉर्म रो रिड्यूस्ड
क्यों नहीं होंगी? क्योंकि रो एक्लन फॉर्म च जिहड़ा ਉਹ ਆਪਾਂ एलिमेंट पिवट एलिमेंट आ ਉਹਨੂੰ 1 नहीं बनाते, ਇਹਦੇ ਚ 1 ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म रो एक्लन फॉर्म ਹੁੰਦੀ ਹੈ, पर रो एक्लन फॉर्म रो रिड्यूस्ड नहीं ਹੁੰਦੀ। सो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ रो एक्लन फॉर्म ਹੋਊਗੀ ਤੇ रो एक्लन फॉर्म ਚ ਰੈਂਕ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਉਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ रो एक्लन फॉर्म ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ 0 0 0 0 1 1 2 4 3 3 3 6 12 -1 0 1 -2 ਇਹ ਜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਈ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਟ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਕੀ ਇਹ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ 0? ਕੀ 0? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸਰ ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਕਿਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ 0 ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 0 ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਵੀ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਬਣਾਵਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ 0 ਬਣਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ 0 ਹੀ ਖੜੀ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਬਣਾਓਗੇ, 1 ਬਣਿਆ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ 0 0 0 ਇਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। 3 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1 ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 1, ਫਿਰ ਇਸ 1 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 0 ਕਰੋਗੇ, 0 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਬਣੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ 1 ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ 1 ਬਣਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ 0 ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਉਹ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਸੌਰੀ, ਹਰੇਕ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ 1 ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਕਾਲਮ 'ਚ ਹੋਰ ਐਂਟਰੀ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ 0 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ ਰਿਡਿਊਸ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਰੈਂਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਾਲਮ ਰੈਂਕ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਾਲਮ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਰੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲਮ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੋ ਰੈਂਕ ਤੇ ਕਾਲਮ ਰੈਂਕ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਰੈਂਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਰੋ ਰੈਂਕ ਕਾਲਮ ਰੈਂਕ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਰੈਂਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਰੈਂਕ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਰੋ ਰੈਂਕ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੋ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਫਾਈਂਡ ਰੈਂਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਰੋ ਰੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋ ਰੈਂਕ ਕਾਲਮ ਰੈਂਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੈਂਕ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਰੋ ਰੈਂਕ ਸੀ ਪਰ ਉਹੀ ਰੈਂਕ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਾਲਮ ਰੈਂਕ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਮ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਟ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਮ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰ ਉਹ ਕਾਲਮ ਰੈਂਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੋ ਰੈਂਕ ਤੇ ਕਾਲਮ ਰੈਂਕ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋ ਰੈਂਕ ਲਿਖ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਾਲਮ ਰੈਂਕ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਾਲਮ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ, ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਮ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਰੈਂਕ ਕਹਿਤਾ ਜਸਟ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ।
चाहे कॉलम एक्लन फॉर्म बना लो, चाहे रो एक्लन फॉर्म बना दो, कोई चक्कर नहीं। जे रैंक कहता, जे उन्हें रो रैंक किया, रो रैंक किया तो सिर्फ रो एक्लन फॉर्म, कॉलम रैंक किया सिर्फ कॉलम एक्लन फॉर्म, रैंक किया आपकी मर्जी को, भावें एक्लन फॉर्म बनाओ ना, भावें माइनर वगैरह हो। चलो मैं हम बनाने लगा कॉलम एक्लन फॉर्म बारे थोड़ा जिहा दसण लगा। एक मैट्रिक्स है, इन्होंने कहा फाइंड कॉलम रैंक, ये थोड़ी ज़्यादा सौखी मैट्रिक्स आ गई। एक मिनट, उन्होंने सीधा ही बनाता फर्स्ट कॉलम की हेल्प नाल। हाँ ये मैट्रिक्स लो ए, बस ये आखिरी क्वेश्चन है तुहाडा आज 1 3 2 4 5 2 0 1 3 -4 -4 -7 -7 4 6 10। एक चीज़ याद रखियो कि जदों कॉलम एक्लन फॉर्म बनानी आ तो यह एक चीज़ दिमाग च रखनी है भी यह पहली रो होनी सी, जे रो एक्लन फॉर्म होंदा तो पहली रो दे नीचे एक तरीके ना ये देखो, ये मैट्रिक्स में जो तुम ट्रांसपोज करके इदा सीधे रखोगे तो ये सारे रो ऑपरेशन आ जोड़े लग जाने ये, जोड़ा कॉलम ऑपरेशन आ वो जो ट्रांसपोज करते हो रो ऑपरेशन बन जाता, रो ऑपरेशन कॉलम बन जाते होंगे। सो ये पेपर च इदा ना करो बई ये ट्रांसपोज लैके रो एक्लन फॉर्म बना के फिर यदा ट्रांसपोज लैके कॉलम एक्लन फॉर्म लैके इदा नहीं करना, शॉर्टकट नहीं मारने, नंबर कटे जाते हैं। ये पहला एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, पहला तो उम्मीद देखो भई ये की जीरो है कि नॉन जीरो है, जे नॉन जीरो है तो अगे बढ़ो, जे जीरो है तो कॉलम ऑपरेशन ला के, कॉलम ऑपरेशन ला के कॉलम रहेगा, कॉलम ऑपरेशन ला के इत्थे नॉन जीरो एलिमेंट लैके आओ। हुण हैगा ही है, सो इत्थे कॉलम ऑपरेशन मैं लाउण लगा, किहड़ा लावां, इन्हां नूं जीरो बनाओ, इन्हां नूं इन्हां नूं। पहला स्टैप ये तो बिना सोचे C1 C2 में चेंज करना, C2 माइनस 3C1, C3 2C1, C4 4C1, ये आऊगा 1 0 0। हुण दूजे पासे C1 च तां कोई चेंज नहीं, सो C1 सारा उवें खड़ा रहे। ये एंट्रियां नवीं बन जाएगियां, की बननियां कॉलम ऑपरेशन लाने का नौंदे आ, मैं सीधियां लिखण लगा क्योंकि आप इन्ना टाइम इहदे नहीं दे सकते। -13 -10 ते -19 -13 -10 -19 26 20 38। हुण देखो इत्थे तुहाडा मन शायद करे भी इत्थे इहनूं इहदे नाल कट दईए, इहनूं इहदे नाल कट दईए, पर वो रो ऑपरेशन आ, कॉलम ऑपरेशन लाने आ कल्ले आपां, ये ध्यान रखो। अच्छा उस तो बाद अगला एलिमेंट आ जिहड़ा वो किहड़ा होगा तुहाडा, अगला एलिमेंट ए वाला होगा। पर इस एलिमेंट में करना की है, हरेक अगे आप की करते होंदे सी, हरेक अगली रो च जीरोज की गिनती वधदी सीगी पहले नॉन जीरो एलिमेंट तो पहला। हुण इत्थे की करांगे, हरेक अगले कॉलम च जीरो की गिनती वधूगी पहले नॉन जीरो एलिमेंट तो पहला। सो अगला कॉलम देखो इत्थे हुण इत्थे जीरो की गिनती कितनी है, कुछ भी नहीं, इत्थे देखो एक जीरो आ गई। हुण अगले की है इत्थे जीरो ते इत्थे जीरो होनी चाहिए है, दो जीरो चाहिए। अगले की है इत्थे जीरो इत्थे जीरो इत्थे भी जीरो होनी चाहिए, तीन जीरो होनी चाहिए। सो पहला तो मैं इनू ते इनू जीरो बनाउण लगा, इस तरीके की आऊगा ऑपरेशन लगूगा, कोई ऑपरेशन लगन तो बाद किहड़ा ऑपरेशन C3 इन्होंने फिर 1/13 नाल डिवाइड करता, कोई एडा चक्कर नहीं है, नहीं करना ना कोई, कॉलम ऑपरेशन ला के ना 1/13 में डिवाइड करता, इससे फार्मूला बना लिया। जे तो नहीं करना ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। की आऊगा -10 C3 चेंज करना, किवें चेंज करोगे 10/13 -10/13 नाल प्रोडक्ट करके -10/13 नाल प्रोडक्ट करके ऐड कर दोगे, की आ जाएगा +10 बन जाएगा ना, किहदे नाल प्रोडक्ट करेंगे C2 नाल, तो उस बाद C4 को की चेंज करोगे C4 प्लस 19/13 नाल -19/13 नाल प्रोडक्ट करके C2 नाल ऐड कर देंगे। सो की हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, पर फायदा की होया, ए भी 0 हो गया,
ਆਪਾਂ नहीं बनाना चाहते ਸੀਗੇ, हो गया तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस तो बाद पर इत्थे की बचूगा 10/13। आई थिंक ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो गया। कर ऑपरेशन ला के देख लियो, ये भी 0 हो जाना। 13 दूना 26, वही चीज़ बन जाती है, 20 बन जाना सी। देखो ना इतने 20 सीगा ना, -10/13 उन्हें 26 करोगे कितना होगा, -20 आ गया ना, इतने +20 पे से 0 ही आऊगा। उमें जो -19/11 किया इतने 38 सी ना, तो 19 ਨੂੰ 38। अच्छा हुण देखो अगली रो च हुण इत्थों इत्थे गए, इत्थों हुण इत्थे आउणा सी, ते ये एलीमेंट पहला तो मान लो जे तुहाडा इत्थे 1 रह जाना, हुण प्रॉब्लम फिर उत्थे आ गई। फिर तुसीं देखना सी ये एलीमेंट ते खड़ के कि इस एलीमेंट के नीचे 0 है, मतलब नीचे इधर नूं आ गया ना, जो रो ऑपरेशन लाते उदों नीचे इधर नूं हुंदा सी, हुण नीचे इधर नूं आया। इस एलीमेंट के इधरली साइड यानी कि नीचे सारियां 0 बणिया हुई, जे नहीं बणिया हुई तो कॉलम ऑपरेशन ला के इन्हां नूं इंटरचेंज करांगे, जिवें रो नूं करदे हुंदे सी। सो इत्थे की आऊगा 1 इधर आ जाऊगा, ये 0s वालियां सारियां उधर चलियां जाणगीआं। सब तो पहला जे मान लो इत्थे 0 आ तो इत्थे खड़ के तुसीं देखा भी नीचे 0 आ, हाँ 0 आ, चलो तक मसला हल हो गया। उस तो बाद फिर तुसीं ये एलीमेंट पे जाओगे, देखोगे कि ये नीचे 0 आ, ऑब्वियसली 0 आ। सो इत्थे जो मर्जी हो जाए, भावें 0 हो भावें नॉन 0, कोई मसला ही नहीं है। सो ये देखो हुण पहले कॉलम च 0 की गिनती 0, दूजे च 1, तीजे च 4, चौथे च 4, ठीक है। जो सारियां 0 होणगियां ना उदों इक्वल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है कॉलम एक्लन फॉर्म आ गई। रैंक की है नंबर ऑफ नॉन 0 कॉलम कितनियां 2। सो कॉलम रैंक की है नंबर ऑफ नॉन 0 कॉलम्स किया है 2। सो ਇਹਦਾ मतलब कॉलम रैंक ਤੇ रैंक बराबर ਹੁੰਦਾ है, मतलब ਇਹਦਾ रैंक भी 2। ठीक है, ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7th E ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ 7th ਚੈਪਟਰ ਰਾਜੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸਰ ਇਹ 7th ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਆਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।